तत्त्ववितो महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ता इति मत्वा न सज्जते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, ज्ञानी पुरुष आत्मा को गुणों और कर्मों से पृथक कर देते हैं। वे जानते हैं कि गुणों के बीच केवल गुण ही विचरण करते हैं, इसलिए वे उनमें उलझते नहीं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 और 14 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा, गुणों और कर्मों का रहस्य समझाया है। यह श्लोक गीता के अध्याय 3 श्लोक 28 और अध्याय 14 श्लोक 23 के भाव को प्रतिबिंबित करता है, जिसमें ज्ञानी पुरुष की दृष्टि और उसके आचरण का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी पुरुष आत्मा को गुणों और कर्मों से अलग देखते हैं। इसका अर्थ यह है कि आत्मा जो कि शुद्ध, नित्य और अविनाशी है, वह प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस तथा उनके परिणाम स्वरूप उत्पन्न कर्मों से अलग है। ज्ञानी पुरुष समझते हैं कि यह शरीर, मन और बुद्धि त्रिगुणों के अधीन है। जो भी क्रियाएं होती है वे इन गुणों के प्रभाव से होती है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति दया दिखाता है तो वह सत्व गुण का प्रभाव है। जब कोई व्यक्ति महत्वाकांक्षा के कारण अधिक मेहनत करता है तो वह रजस गुण का प्रभाव है। जब कोई व्यक्ति आलसी होता है तो वह तमस गुण का प्रभाव है। ज्ञानी पुरुष इन गुणों को आत्मा से जोड़कर नहीं देखते। वे समझते हैं कि गुण ही गुणों के बीच विचरण कर रहे हैं। इस दृष्टि के कारण वे कर्म में लिप्त होते हुए भी उनमें बदते नहीं हैं। दोस्तों, ज्ञानी पुरुष के दृष्टिकोण को समझने के लिए हम हंस और जल का उदाहरण ले सकते हैं। हंस को यह विशेषता दी गई है कि वह दूध और पानी को अलग कर सकता है। जब वह दूध पानी के मिश्रण में से केवल दूध ग्रहण करता है तो वह पानी को छोड़ देता है। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष इस संसार में रहते हुए गुणों और कर्मों के बीच में रहते हैं, लेकिन आत्मा को इनसे पृथक कर देते हैं। वे अपने भीतर केवल शुद्ध आत्मा के स्वरूप को ग्रहण करते हैं और बाहरी गुणों से प्रभावित नहीं होते। दोस्तों, भगवद गीता के अनुसार ज्ञानी पुरुष का व्यवहार कुछ इस प्रकार होता है, जैसे कि साक्षी भाव। वे हर परिस्थिति को एक दर्शक की तरह देखते हैं। जैसे कोई दर्पण हर वस्तु को देखता है लेकिन उससे प्रभावित नहीं होता। आसक्ति रहित कर्म, वे कर्म करते हैं लेकिन फल की इच्छा नहीं रखते। उनका दृष्टिकोण कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन के अनुसार होता है। शांति और संतोष, वे जीवन के हर पहलू में संभाव रहते हैं, चाहे सुख आए या दुख। दोस्तों, यह समझना महत्वपूर्ण है कि आत्मा शुद्ध है और त्रिगुणों से परे है। जब कोई व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है तो वह जीवन के संघर्षों से ऊपर उठ जाता है। वह समझता है कि जो क्रोध हो रहा है वह केवल रजस का प्रभाव है, जो आलस हो रहा है वह तमस का परिणाम है, जो ज्ञान की इच्छा है वह सत्व का प्रभाव है। इस प्रकार वह इन गुणों के प्रति निरासक्त रहता है। भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि आत्मा और गुणों के बीच का भेद समझकर हम जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञानी पुरुष की तरह हमें भी यह प्रयास करना चाहिए कि हम आत्मा को त्रिगुणों और कर्मों से पृथक रखें और गुणों के बीच केवल गुण ही विचरण कर रहे हैं की भावना को अपने जीवन में अपनाएं। इस दृष्टिकोण से हम न केवल जीवन के संघर्षों से ऊपर उठ सकते हैं, बल्कि अपनी आत्मा की शुद्धता और शाश्वतता को भी अनुभव कर सकते हैं।